जमाते इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादुल्लाह हुसैनी ने मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी पर जताई चिंता। मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद जमाते इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादुल्लाह हुसैनी ने सबसे पहले इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसे गैर जरूरी बताया। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा को शुरुआती तौर पर नज़रबंद किया गया है और बाद में भारतीय BNS की सख्त कार्रवाई के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों को बिना पर्याप्त जांच के आरोपी बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सियासी नेताओं ने मौलाना और समुदाय के खिलाफ तौहीन आमेज जैसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे इस पूरे मामले के पीछे छुपी हुई सियासत उजागर होती है। सैयदी हुसैनी ने जोर देकर कहा कि किसी मकसूद तबके को आरोपी ठहराना और उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना न केवल हिंदुस्तान की परंपराओं के खिलाफ है, बल्कि न्याय और पारदर्शी प्रशासन के सिद्धांतों के भी उल्लंघन के समान है। अमीर जमाते इस्लामी हिंद ने मिल्लत-ए इस्लामिया से अपील की कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से और न्याय के रास्ते पर बने रहे। साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि बेजा मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए और जिन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। उनका ये बयान समुदाय और प्रशासन के बीच विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी गहरा शोक छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रोफेसर मल्होत्रा का जीवन पूरी तरह से सादगी और जनसेवा को समर्पित रहा। देखिए, पूर्ण क्षति है और हमारे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। मैंने कई सालों से लगातार उनके साथ काम किया है। भारतीय राजनीति या दिल्ली की राजनीति में मैं कहूँ, भारतीय जनसंघ बनी, ABVP बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी, उसका जो फाउंडर चार्टर है उसमें उनके सिग्नेचर है। ये अकेली एक ऐसी शख्सियत थी दिल्ली में जो दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष बने, दिल्ली जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। और हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रेरणा दी है। लगातार हमको उनको सीखने से मौका मिला। खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं, इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के एशियन कंट्रीज के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं, EAI के लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं। उनका जाना एक बहुत क्षति तो है ही, और जिस तरह से वो खेलों को बढ़ावा देते थे, जिस तरह से राजनीति में वो शुचिता भी रखते थे, ऐसे उदाहरण कब मिलता है। अंतिम विदाई कब? कल हमारे प्रदेश कार्यालय में हम 12 से 2 बजे तक सभी कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और 3 बजे उनका अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। आदरणीय मल्होत्रा जी हमारे वरिष्ठतम नेता, दिल्ली जनसंघ के पहले अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में भी जब राज्य सरकार नहीं थी, मेट्रोपॉलिटन काउंसलर होते थे, तो वो प्रथम मेट्रोपॉलिटन काउंसलर दिल्ली के रहे। एक तरह से माने तो तब के मुख्यमंत्री के प्रोफाइल में काम उनके द्वारा किया जाता था। दिल्ली की हर वो नींव की ईंट उनके द्वारा रखी गई। एक एक स्वरूप जो दिल्ली का आज दिखाई देता है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय विजय कुमार जी की रही। कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया और मुझे भी हमेशा उनका स्नेह मिला। उनका जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आई तो भी वो बहुत प्रसन्न थे कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूरे अच्छी उम्र पूरी करके, पूरी आखिरी पल तक बहुत एक्टिव रह करके सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का ये पड़ाव पूरा किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिले। मैं आज उनका आज का नहीं है, कल का उनका अंतिम संस्कार रहेगा और पूरे राजकीय शोक के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, दिल्ली में मल्होत्रा जी, साहनी जी, साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी
ये लोग ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 में, उससे पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में मल्होत्रा जी का बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मल्होत्रा जी एक हमारे ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, उसके साथ में जनसंघ के भी फाउंडिंग मेंबर थे और उसी के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी फाउंडिंग मेंबर थे। ये अकेले नेता ऐसे रहे जिन्होंने तीनों के, जब ये संस्था बनी तो तीनों में उनके साइन थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम हमेशा उनको अपने दिल में याद रखेंगे, उनकी बातों को हमेशा याद रखेंगे। टाइम से हर जगह पे पहुंचना, टाइम के बड़े पाबंद थे, खाने के बारे में बड़े पाबंद थे। तो सभी कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। आज उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय जनता पार्टी उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चलेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें। नरेला थाना पुलिस ने एक बड़े एक्सटॉर्शन और फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर फायरिंग की और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी। इस पूरे षड्यंत्र में मुख्य हमलावर, हथियार सप्लायर और वित्तीय सहयोगी शामिल थे। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे बाइक, एक स्कूटी, एक कार, चोरी की बाइक, हेलमेट, मोबाइल फोन और सिग्नल ऐप चैट रिकॉर्ड बरामद किए हैं। आज से ठीक 15 दिन पहले 14 सितंबर को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था। ये इंसिडेंट था अराउंड 4:15 का और उससे ठीक पहले 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। नरेला पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट था जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पे 4 खाली गोल हमें मिले थे और एक इस इंसिडेंट की जैसे ही हमने तफ्तीश शुरू की थी तो इमीडिएटली हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल उस प्रॉपर्टी डीलर जिसके यहाँ पे फायरिंग हुई थी उसका एक प्रीवियस पार्टनर था, उसको ये एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी और उसमें ये बताया था कि जोरा नाम का जो आदमी जिसने कॉल की थी वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और गैंग का मेंबर बताते हुए उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इसी का कॉल में ये भी बताया था कि अभी 5 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके तुरंत बाद 5 मिनट में जैसे मैंने कहा नरेला में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था वो इंजर्ड हुआ था। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ हमने तुरंत डिफरेंट टीम्स फॉर्म की और हमने जो असैलेंट्स थे जो बाइक पे आए थे उसका सीसीटीवी के आधार पर ड्रिलिंग शुरू किया और लगभग 15 दिन के अथक प्रयास के बाद हमने पूरे जो ये विदेश में बैठ के जिसने एक्सटॉर्शन की कॉल की थी उसका यहाँ का इंडिया का पूरा नेटवर्क हमने अरेस्ट किया है। पूरा इकोसिस्टम को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने सीसीटीवी की ट्रेनिंग जैसे शुरू की थी तब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला वो जैसे ये इंसिडेंट जहाँ हुआ था वहाँ से नरेला के एरिया से ये जो असैलेंट्स थे वो सफियाबाद मोड़ की तरफ गए, वहाँ से सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए ITI चौक की तरफ गए, सोनीपत सिटी क्रॉस करके वो भालगढ़ की तरफ गए, भालगढ़ से फिर बागपत की तरफ गए, बागपत से लोनी होते हुए फिर दिल्ली की तरफ एंट्री वो करते हुए दिखाई दी। और लगभग ये 60-70 किलोमीटर का एरिया है। कम से कम 400-500 CCTV हमने ट्रैक किए
तब जाके हमें पता चला, और ये सीसीटीवी ट्रैकिंग में हमारे कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल साहिल और कांस्टेबल सुमित को एक ब्रेक थ्रू मिला था कि वी कुड आइडेंटिफाई एज टू वेयर दे आर एग्जैक्टली गोइंग। और उसके आधार पर हमने पहले जो असैलेंट्स थे उनको पकड़ा। उसमें से पहला था दिनेश सन ऑफ भीमसेन, ये गोकुलपुरी का रहने वाला है। हेमंत एलियस अक्षय सन ऑफ धर्मपाल, ये भी गोकुलपुरी का रहने वाला है। और सौरभ एलियस गौरव सन ऑफ ऋषिपाल, ये मेरठ का रहने वाला है। इन 3 लड़कों को जब हमने अरेस्ट किया तो पूरा जो इसका कॉन्स्पिरेसी है ये हमें पता चला। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।